कक्षा 12वीं फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं वह इस वीडियो में हमने कवर किए गए हैं। इस वीडियो में हमने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, कीट नियंत्रण की रासायनिक विधियों का वर्णन कीजिए। कीट नियंत्रण की इस विधि में कीटों को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक रसायनों को इस प्रकार कीटों को नियंत्रित करना रासायनिक कीट नियंत्रण कहलाता है। कीट रसायनों को फ्रेंड्स दो वर्गों में बांटा गया है। संपर्क कीटनाशी। संपर्क कीटनाशी ऐसे कीटनाशी रसायन हैं जिनमें संपर्क में आते ही कीट नष्ट हो जाते हैं, संपर्क कीटनाशी कहलाते हैं। इनके उदाहरण हो जाएंगे पैराथियाइन, रोगर, निकोटिन। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा आमाशय विष। इस प्रकार के रसायन जिनका प्रयोग करने पर कीट उनको खाता है तो उनका आमाशय में पहुंच जाता है और कीटों को नष्ट कर देता है, जैसे जिंक फास्फेट। फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन के रूप में आप देखिएगा, जैसे कि आमाशय विष क्या कहलाता है, इसका उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। हमने पॉइंट वाइज आंसर दे दिए हैं। थर्ड हो जाएगा धूमक विष। ऐसे कीटनाशक रसायन जो कमरे के तापक्रम पर गैस के रूप में बदल जाते हैं या जहरीली गैस निकालते हैं, यह श्वसन क्रिया द्वारा कीट के अंदर पहुंच जाते हैं जिससे कीट मर जाता है, धूमक कीटनाशी कहलाते हैं। उदाहरण मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोपिकसी, क्लेशियम। फोर्थ हो जाएगा सर्वांगीण कीटनाशक। ऐसे कीटनाशक रसायन जिनका पौधों पर छिड़काव करने पर पौधे के सभी भागों पर पहुंच जाते हैं, अंततः जब कीट पौधे के किसी भाग को खाता है, रस चूसता है, तो वह कीटनाशी के प्रभाव के कारण मर जाता है। ऐसे कीटनाशी सर्वांगीण कीटनाशक होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे में रोग फैलने के साधन या माध्यम लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधे में रोग फैलने के साधन या माध्यम निम्न प्रकार हैं, जैसे बीजों द्वारा। जो रोग बीजों के द्वारा फैलते हैं, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा के बीजों में जो रोग आता है उससे फैल जाते हैं। जैसे दूसरा हो जाएगा मृदा द्वारा ये रोग मृदा द्वारा फैलते हैं, जैसे उकटा, जड़ सड़न रोग। तीसरा हो जाएगा वायु द्वारा, जो रोग वायु द्वारा फैलते हैं उन्हें वायुजनक रोग कहते हैं, जैसे गेहूं, जौ, जई के कुछ रोग होते हैं जो वायु द्वारा फैल जाते हैं, जैसे पिलामोजिक जो वाइट फैलाई से फैलता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा रोग जंतु के आधार रोगों का वर्गीकरण। इसका आंसर हो जाएगा कवक जनित रोग वह रोग जो फसलों में कवकों द्वारा फैलते हैं, कवक जनित रोग कहलाते हैं, जैसे उकटा, कंडवा, झुलसा, पत्ती धब्बा रोग। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा जीवाणु जनित रोग, वह रोग जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं, जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं, जैसे नींबू का कैंकर, आलू का ब्राउन रूट, धान का जीवाणु झुलसा रोग। बारिश जनित रोग, वह रोग जो बारिश द्वारा फैलते हैं, बारिश जनित रोग कहलाते हैं, जैसे उड़द, मूंग, सोयाबीन में पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, उदाहरण है फ्रेंड्स ये। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा पादप रोग नियंत्रण की विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें हमने 5 नंबर के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर कर दिए हैं। पहला, रोगी पौधे के अवशेषों को नष्ट करना। दूसरा, परपोषी पौधों को नष्ट करके भी हम पादप रोग नियंत्रण करते हैं। पौधे के घाव का भी उपचार करना, बीज उपचार करना, रोगवाहक कीटों का नियंत्रण एवं किसी क्रियाओं में परिवर्तन करना। अगला हो जाएगा एकीकृत रोग प्रबंधन से लाभ। तो मृदा तथा वायु सुरक्षित रहती है, लाभदायक कीटों की रक्षा करते हैं, यह विधि पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है, यह सस्ती विधि है, यह रोग कारकों की प्रजनन क्षमता को कम करती है। एकीकृत रोग प्रबंधन के यह 5 लाभ हैं।
पाँचों के पाँच आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 फसलों की खेती के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम चेकआउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी त्रैमासिक परीक्षा का तो सिलेबस ख़त्म है, लेकिन हम यूनिट 7 भी कवर कर लेते हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सोयाबीन की खेती का वर्णन कीजिए। तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम हो जाएगा ग्लाइसिन मैक्स। उत्पत्ति स्थान चीन या पूर्वी एशिया। कुल इसका लेगुमिनेसी हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 40 होती है। यह एक दलदलीय तिलहनीय वर्ग की फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 42 से 43% होती है। तेल की मात्रा 20 से 22% पाई जाती है। इसकी खली का प्रयोग पशु आहार में किया जाता है। इसका तेल साबुन घी वनस्पतिक व सौंदर्य सामग्री में इत्यादि बनाने में उपयोग किया जाता है। यह खरीफ मौसम की फसल है। इसके लिए उष्ण जलवायु उत्पत्ति उपयुक्त मानी जाती है। सोयाबीन की खेती के लिए दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। मृदा में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। सातवां, मृदा का pH 7 होना चाहिए। बीज दर एक खरीफ में 70-75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बसंत में 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुवाई का समय होता है खरीफ में होता है 15 जून से जुलाई व 15 जून से 5 जुलाई। वहीं बसंत ऋतु में होता है 15 फरवरी से 15 मार्च तक। मुख्य फसलें हो जाएंगी पंजाब वन, गौरव, अंकुर, दुर्गा। यह कुछ इसकी मुख्य किस्में हैं। PK 472, JS2। खाद उर्वरक हो जाएगा NPK दिया जाता है इसमें N 120 से 150 किलोग्राम, P 80 किलोग्राम, K 40 किलोग्राम। FYM अगर देते हैं तो 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है, जिसे FYM को कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद। कीट इसमें गैल बीटल नाम का लगता है। यह सोयाबीन का मुख्य कीट है। यह कीट तने के अंदर प्रवेश करने से उसे खाता है, जिससे पत्तियां बाद में पहले पत्तियां फिर पूरा बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। उपचार के लाने इंडोसल्फाइन 35 EC के घोल की दवा का छिड़काव करते हैं। वहीं इसका दूसरा मुख्य कीट है तनाछेदक। यह कीट तनों में छेद करके उन्हें नष्ट कर देता है। उपचार के लिए थीमेट 10% 20 किलोग्राम मात्रा में बुवाई के समय मिला देते हैं। सफ़ेद मक्खी, यह मक्खी वायरस को फैलाने का काम करती है। यह पत्तियों को निचली सतह को रस चूसती है। उपचार मेटास्टोक 35 EC 500 ml दवा 6000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। रोग पिला मोज़ेक पौधे ग्रंथ पत्तियां धब्बा। उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। फ्रेंड्स, आप कम से कम 1 या 2 इसके रोग की पूरी डिटेल याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार सोयाबीन का परिचय व रोकथाम का पूरा परिचय पूछ लेते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा मूंग का परिचय। तो आप मूंग का परिचय या सोयाबीन में से किसी एक का याद कर लीजिएगा, जिसे वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बिगना रेडिएटा। जिसका बिगना रेडिएटा होता है मूंग का और बिगना मूंगो होता है उड़द का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुल हो जाएगा लेगुमिनेसी। उत्पत्ति हो जाएगी भारत में। यह एक बहुप्रचलित दाल है। फ्रेंड्स, मूंग के दानों में 25% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 15% वसा होती है। इसकी पत्तियां तथा तनों का भूसा पशु आहार में उपयोग किया जाता है। जलवायु, इसे वर्ष के विभिन्न महीनों में तथा विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। इसके लिए वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फलियां बनते समय शुष्क मौसम लाभदायक होता है। मूंग की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। मृदा का pH 7 से 8 यानी उदासीन ही हो के मध्य होना चाहिए। उन्नत किस्में पूसा, वैशाखी, पंत, मूंग, वन पूसा, विशाल, ज्वार 45 बीज दर मिश्रित फसल के रूप में 0 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए।
सिंगल फसल के रूप में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ग्रीष्म में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुवाई का समय खरीफ में जुलाई में, वहीं जायद मौसम में मई के महीने में होती है। बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो इसमें एनपीके दिया जाता है जो 20 30 50 60 30 40 के रेशियो से प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। कीट फली बीटल महू आदि होते हैं। रोग पत्ती धब्बा पीला मोजेक मुख्य हैं। उपज मिश्रित फसल में 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नॉर्मल 8 से 10 हेक्टेयर प्रति क्विंटल होती है। फ्रेंड्स, यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप ज़रूर चेकआउट कर लें। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।